Good evening. In this class, we have to discuss about heat zones of the earth. अर्थ का जो हीट जोन है ना, अ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आगे। मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो हीट जोन है, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो हीट जोन है वो 3 जोन में डिवाइड किया गया है। पहला कि जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23rd एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिकॉर्न 23rd एंड हाफ डिग्री साउथ। तो ये वाला इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे सनरेज क्या होता है, डायरेक्टली फॉल होता है, हॉरिजॉन्टल फॉल होता है। ट्रॉपिक, ये जो इक्वेटर है और इक्वेटर का जो आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे सनरेज क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर होता है, इसलिए इस रीजन को बोलते हैं टॉरिड जोन। नेक्स्ट, टेम्परेट जोन, जो कि मॉडरेट क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, तो ये वाला जो एरिया होता है इसी को बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, और आक ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये अंटार्कटिक सर्कल है, इस बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। और आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये जो साउथ पोल है, इस एरिया को बोलते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सिंक सनराइज पड़ेगा तिरछा, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives a maximum heat and is called the torrid zone. Torrid zone इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ तक में साल भर में एक बार ऐसा क्लाइमेट आता है जिसपे कि जो सन जो है ना वो ओवरहीट होता है, हेड के ऊपर आ जाता है, यानी कि सनरेज जो है ना डायरेक्टली फॉल होता है और हमारा जो शैडो जो है ना वो सीधे कहाँ बनेगा, फुट के नीचे, पैरों के नीचे बनेगा एग्जैक्टली। तो इसीलिए बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है इसे बोलते हैं टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होता है। नेक्स्ट जानना है, द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ द मिड डे sun never shines overhead on any latitude beyond the tropic of cancer and the tropic of capricorn. The angle of the rays goes on decreasing towards the pole. As such, the areas bounded the tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and the antarctic in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. टेम्परेट जोन के बारे में जानना है कि टेम्परेट जोन में एक चीज़ हमें समझना है कि टेम्परेट जोन जो है में ये जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आर्कटिक सर्कल है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये अंटार्कटिक सर्कल है। तो टेम्परेट जोन में
हम ये देखेंगे कि अगर ये सन है तो टेम्परेट जोन यहाँ से यहाँ तक है, ये एरिया तक टेम्परेट जोन है जहाँ पे सनराइज हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल का जो एरिया है इसको बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि ये टेम्परेट जोन है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और जो अंट सर्कल है, यहाँ तक का एरिया को बोलेंगे ट्रॉपिक, यहाँ तक को बोलेंगे टेम्परेट जोन। यानी कि टेम्परेट जोन हमारे अर्थ में दो जगह पर होते हैं। यहाँ पे एक तो होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक, और एक सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक। ठीक है, ये है टेम्परेट जोन। आगे हमें जानना है फ्रिजिड जोन के बारे में। एरियाज lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone. इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। इसका रीज़न ये है, इस मैप के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्कटिक सर्कल है और ये तो नॉर्थ पोल है ही। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्कटिक सर्कल, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये अंटार्कटिक सर्कल है और इसके नीचे साउथ पोल है। तो देखेंगे कि ये जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल से लेकर के आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक देखेंगे कि सन रे जो है ना बिल्कुल स्लैंटिंग पड़ेगा, बिल्कुल तिरछा, और यहाँ पे ज़्यादा हॉरिजॉन, ज़्यादा ऊंचाई तक हमें अर्थ साइन होते हुए नहीं दिखेगा। किसके ऊंचाई? अगर हम बताए थे ना कि जो ट्रॉपिक ऑफ ये जो जैसे कि टॉरिड जोन बताए थे, टेम्परेट जोन बताए थे। ठीक है, तो टेम्परेट जोन में क्या बताए थे कि साल में एक बार तो ऐसा दिन आता ही है कि हमारे हेड के ऊपर आ जाता है, हॉरिजॉन आ जाता है, ऊपर ऊपर सनसाइन होता है और हमारा शैडो ठीक पैर के नीचे बनता है। लेकिन यहाँ पे ये जो फ्रिजिड जोन है, फ्रिजिड जोन में कभी भी साल भर में एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़े और हमारा हॉरिजॉन, ये हॉरिजॉन पे दिखे सन, यानी हॉरिजॉन्टली दिखे सनसाइन होते हुए ऊपर, हमारे सर के ऊपर कभी भी सन चमकते हुए नहीं दिखेंगे। ये बिल्कुल स्लैंटिंग यहाँ पे सनराइज पड़ेगा और स्लैंटिंग सनराइज पड़ेगा तो ऐसे में क्या होगा, कम हीट यहाँ पे पहुँच पाएगा और यहाँ पे कम हीट पहुँचेगा, लेस हीट पहुँचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और स्लैंटिंग सनराइज पड़ने की वजह से हीट कम पहुँचेगा, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर लो रहेगा थ्रू आउट द ईयर। और ऐसे में यहाँ पे जो लैंड मासेस है वो स्नो और आइस से कवर्ड रहेंगे, ढके हुए रहेंगे। ग्रीनलैंड भी यही वाला एरिया में है। आगे देखेंगे, देखो यहाँ पे यानी कि जो फ्रिजिड जोन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ से कहाँ तक है? आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक। ये जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन और है जो कि यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल, यहाँ भी थ्रू आउट द ईयर क्या होगा, स्लैंटिंग सनराइज पड़ेगा, कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं पड़ेगा, वर्टिकली कभी नहीं पड़ेगा, स्लैंटिंग पड़ेगा, तिरछा। और यहाँ भी यही कंडीशंस है, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड रहेंगे, थ्रू आउट द ईयर क्या रहेंगे, बर्फ से ढके रहेंगे। तो ये है फ्रिजिड जोन। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, जो कि लॉन्गिट्यूड्स जो है वो लैटिट्यूड से बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। जब हम लोग लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे तो लैटिट्यूड से हमें कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड से किस तरह से डिफरेंट है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे उसमें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then subscribe this channel and like also. Thank you.